पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए स्वदेशी जागरण मंच के उत्तर क्षेत्र के सहसंयोजक सत्येंद्र सोरौत ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेशी के आह्वान का स्वागत करता है। जहां प्रधानमंत्री ने कहा, स्वदेशी उत्पादों की खरीद और बिक्री भी राष्ट्र की सच्ची सेवा है। 1991 में स्थापना के बाद से ही स्वदेशी जागरण मंच स्वदेशी अपनाने के लिए जनता में जागरूकता पैदा करता रहा है। मंच का दृढ़ विश्वास है कि हमारा राष्ट्र स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के आधार पर समृद्ध हो सकता है। वैश्विक अनिश्चितताओं की वर्तमान परिस्थितियों में जहां वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं, भुगतान प्रणालियों और वैश्विक मुद्राओं को हथियार बनाया जा रहा है, अमेरिका और अन्य देश अधिक से अधिक संरक्षणवादी बन रहे हैं। देखिए पलवल से राज बहादुर अग्रवाल की खास रिपोर्ट। इसी का जो आपका अभियान है, ये प्रतीकात्मक है या लंबे समय तक चलेगा? ये अभियान लंबे समय तक चलेगा। ये जब तक कि जागरूकता नहीं आ जाती है, समाज का हर वर्ग अपने आप ही प्रदर्शन करने लगे, अपने आप ही जा करके, जैसे आपने पिछले 2-3 वर्षों पहले जब हमने अभियान लिया था तो समाज का हर व्यक्ति जाकर समाज पूछता था बाजार में, चाइनीज लड़ी तो नहीं है, तो व्यापारी के भी कान खड़े होते थे, यार ये इतना देशभक्त होता है तो हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं हो सकता, मैं क्यों विदेशी सामान बेच रहा हूँ। तो ऐसा हम सरकार का रुख अब जैसे चाइना की तरफ दोबारा हो रहा है, तो क्या गारंटी है कि चाइना दोबारा हमें धोखा ना दे? सरकार का कोई रुख चीन की तरफ नहीं है, केवल एक स्ट्रेटेजी होती है। ये स्ट्रेटेजी है कि अमेरिका को दबाव में लाना है। जब हम रूस और चीन से बात करेंगे तो अमेरिका स्वाभाविक रूप से दबाव में आएगा। हमारा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि हम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं, चीन के सामान का बहिष्कार करें। प्रधानमंत्री जी ने प्रतीकात्मक रूप से कहा था कि गणेश जी मिलते हैं छोटी आंख वाले, इसका मतलब चीन के सामान का इशारा था कि चीन के सामानों को ना खरीदें। आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए भी है और देश के स्वाभिमान और सार्वभौमिकता को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है, देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। और जब हमारी कंपनियों का सामान अपने देश में बिकेगा तो उन कंपनियों को चलाने वाले हमारे देश के लोग वो अपने देश को संपन्न भी करेंगे, साथ में अपने देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और जो अमेरिका जैसे देश, जो यूनिपोलर वर्ल्ड जिसको कहते हैं, एक ध्रुवीय विश्व, इसको समाप्त करके बहुध्रुवीय विश्व बनेगा तो हम विश्व में अच्छी प्रकार से व्यापार कर सकेंगे, शांति से रह सकेंगे। अभी अमेरिका ने ऐसा हाल किया हुआ है कि अपनी मर्जी से सारा काम करता है, अपनी मर्जी से व्यापार की शर्तें तय करता है, अपनी मर्जी से युद्ध चलाता है, अपनी मर्जी से युद्ध रुकवाता है। इस अभियान के लिए आपने किस तरह की प्लानिंग की है? आप किस तरीके से लोगों को जोड़ना चाहोगे? अभी अगस्त क्रांति के अवसर पर तो एक बड़ा प्रदर्शन हम लोग देश भर में कर रहे हैं। कभी उसको 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 और 11, 12 तक तो बाज़ारों में प्रदर्शन होगा। उसमें सभी सामाजिक संगठनों को साथ में लिया जाएगा। इसके साथ साथ सभी शैक्षिक संस्थानों में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और स्वदेशी और विदेशी कंपनियों के सामानों की सूची बांटेंगे कि ये कौन सा सामान विदेशी कंपनी का है, कौन सा स्वदेशी का है, और इसके महत्व को भी समझाएंगे। बाज़ारों में भी जाएंगे और समाज के हर वर्ग तक जाएंगे, इसको नीचे तक लेकर जाना है। पिछले दिनों चीनी खिलौनों का, मतलब चीन के बने हुए खिलौनों का और लाइटों का विरोध किया था, कितना प्रभाव हुआ उसका? अभी पिछले वर्षों में भी इस तरह का अभियान हमने लिया था। उसमें चीनी कंपनियों के जो खासकर दिवाली के अवसर पर जो लाइट आदि हैं उनका विरोध किया गया था। उस पर बहुत बड़ा व्यापक असर पड़ा था। जो व्यापारी थे उन्होंने चीन के सामानों के जो ऑर्डर दिए हुए थे वो भी